एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की जो रीजनिंग के बारे में, जो मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आज आपको कराऊंगा। ठीक है, बेसिकली मेरा जो कंसंट्रेट रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका सारा वो मतलब सारे टॉपिक्स का एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पजल टेस्ट। नाउ इसके मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा बिकॉज क्वेश्चंस वुड बी इजी। मैं इसको चार्ट को आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, 7 पर्संस नेमली यानी कि 7 बंदे हैं, नाम दे दिया गया है BCDEFGH हैव टू अटेंड अ वर्कशॉप बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर में अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको नहीं पता है। यू कैन नॉट टेक इट एज अ सेम ऑर्डर। ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, यानी कि मंथ्स के नाम दिए गए हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। अब एक चीज यहां पे जो है आपको ध्यान देनी है, इसने मंथ वाइज दिया गया, मतलब मंथ वाइज जो है दिया है और मंथ्स के आगे नहीं कहा गया है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहां पे भी जनवरी के बाद तो मार्च ही आएगा ना, इट इज फिक्स्ड, इट इज बाय डिफॉल्ट फिक्स। मतलब जो बंदा जनवरी में गया है उसके बाद मार्च वाला जाएगा। मतलब सबसे पहले जनवरी में बंदा जाएगा, फिर मार्च में जाएगा, फिर अप्रैल में जाएगा, इसलिए उसने यहां पे मेंशन करा है सेम ईयर। फाइन, तो ये चीज मेरे को फिक्स मिल चुकी है कि सबसे पहले जनवरी आएगा, फिर जो है मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर अगस्त आ गया, देन सितंबर एंड देन लास्ट भी दिसंबर। तो ये चीज आपको पकड़नी है। मतलब क्वेश्चंस में क्या होता है, कई जगह वो मेंशन करता है स्पेसिफाई और कई जगह वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि यहां भी इस चीज का मतलब ये है। अब यहां पे उसने हिंट दिया था छोटा सा कि मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, तो सेम ईयर मतलब जनवरी पहले आएगा। तो जो भी बंदा जनवरी में गया है वो पहले नंबर पे गया है, यानी कि सबसे पहले जनवरी वाला बंदा जाएगा, फिर मार्च वाला, फिर अप्रैल वाला एंड सो ऑन। ठीक है, ईच ऑफ देम आल्सो लाइक्स अ डिफरेंट कंपनी नेमली, ठीक है, HTC, नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी, TCS, इंफोसिस एंड द गोदरेज, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इनका ऑर्डर नेसेसरली सेम नहीं है, बट महीनों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो वहां से मैं उसको पकड़ सकता हूं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। The one who likes TCS will attend a job, will attend a workshop in the month which has less than 31 days। यानी कि जिसमें 31 दिन से कम दिन है उसमें TCS वाला बंदा गया था उस महीने में। तो कौन कौन से महीने अभी इजी है, तो TCS या तो अप्रैल में आ सकता है या फिर TCS जो है वो सितंबर में आ सकता है। फाइन, तो ये 2 महीने मिल चुके हैं, TCS या तो यहां पे या फिर यहां पे। Only one person will attend a workshop between the one who likes TCS and B। तो इसको अलग से कहीं पे लिख लो, TCS और B में मेरे को हमेशा एक का गैप चाहिएगा। कौन पहले गया है कौन बाद में गया है वो नहीं पता है। ठीक है, वो नहीं पता है कि B भी पहले जा सकता है और TCS वाला भी पहले जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसको जस्ट अपने माइंड में रखना, भी इसका यूज करेंगे अभी। द वन हु लाइक्स HTC विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर B। तो इसका थोड़ा सा बना सकते हैं, यानी कि जब भी गया था बी उसके जस्ट पहले उसने क्या बोला, इमीडिएटली बिफोर बी। अगर वो इमीडिएट बिफोर बी नहीं बोलता तो उससे पहले तो वो जाएगा, वो कब जाएगा वो आपको नहीं पता है। वो 2 प्लेस ऊपर भी जा सकता है, 3 प्लेस ऊपर भी जा सकता है। उसने यहां पे बोल दिया इमीडिएटली बिफोर बी, तो उससे जस्ट पहले कौन होके आया था, एसटीसी वाला बंदा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन सी यूज कर ली है। ये वाली स्टेटमेंट यूज कर ली है और ये वाली स्टेटमेंट यूज कर ली है। इसके बाद देखते हैं, ओनली 3 पर्संस विल अटेंड A workshop between the one who like TCS and the one who likes Nokia। इसको भी बाद में यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है जस्ट इसलिए दी है कि TCS आप निकाल लो, उसके बाद जब एंड में कंपनीज नहीं मिलेंगी तो नोकिया इससे निकाल लोगे आप। ठीक है, तो इसको एंड में यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, H will attend a workshop immediately after B। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, H ने जो है वो B के जस्ट बाद वर्कशॉप अटेंड करी है, यानी कि B जिस महीने में गया है, जैसे मार्च में गया है तो अप्रैल में एच जाएगा, अगस्त में गया है तो सितंबर में एच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ओनली 3 पर्संस विल अटेंड अ वर्कशॉप बिटवीन एच एंड जी। इसको भी रखते हैं दिमाग में। ठीक है, कहीं पे लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज ये कोई ऐसी हार्ड स्टेटमेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप देम इन द माइंड। ठीक है, इसका बाद में यूज करेंगे कि एच और जी के बीच में 3 बंदों का गैप चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, द वन हु लाइक्स इंफोसिस विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर जी। ठीक है, तो यहां पे जी से जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए, इंफोसिस वाला, यानी कि जो इन्फो वाला बंदा है वो जी से जस्ट पहले होके आया है, इमीडिएटली बिफोर। तो ये मेरे को 2 कुछ ना कुछ डेटा मिले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी से
बी से मैं जो है 3 बंदों को लिंक कर सकता हूं, बी से एचटीसी भी लिंक कर सकता हूं, बी से एच भी मिल चुका है, और बी के साथ ही क्या लिंक दिया है, बीटीसी, जो आपका दिया था ना फर्स्ट स्टेटमेंट में, बीटीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस भी उसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा। तो बी मतलब बी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ना भाई, बी मिल गया तो मैं 3 बंदों को प्लेस कर सकता हूं फिक्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कहीं भी बी वाली स्टेटमेंट नहीं दी है, तो अब थोड़ा सा जो है बी का हिंट लेके सबसे पहले बी को बिठाने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कहा था कि बी और टीसीएस के बीच में एक बंदे का गैप है। ठीक है, बी और टीसीएस के बीच में एक बंदे का गैप है, तो टीसीएस मेरे को मिल चुके हैं 2, तो 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं। भाई टीसीएस अगर मैं अप्रैल में मानता हूं, क्या उसके ऊपर बी आ सकता है? आस्क योरसेल्फ, क्या उसके ऊपर आप बी डाल 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 पाओगे? बिकॉज टीसीएस के ऊपर एक बंदा छोड़ के, एक महीना छोड़ के उसके बाद बी अगर आप डालते हो जनवरी में, तो उसके ऊपर एसटीसी नहीं आ पाएगा। भाई बी के ऊपर तो एसटीसी चाहिए ना, मतलब एक प्लेस तो चाहिए, कम से कम एक प्लेस उसका खाली चाहिए जहां पे वो एसटीसी को डाल पाए। तो टीसीएस के ऊपर बी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसी वाले टीसीएस से जो अप्रैल वाला है, अब थोड़ा सा नीचे ट्राई करो। भाई एक बंदा मतलब टीसीएस और बी के बीच में एक बंदे का गैप है, तो अगर मैं जुलाई छोड़ देता हूं तो अगस्त में बी को डाल सकते हैं। ठीक है, अगस्त में बी को डाल सकते हैं, एसटीसी बन जाएगा जुलाई में, फाइन, एसटीसी बन जाएगा जुलाई में और एच पहुंच जाएगा सितंबर में। तो ये एक केस है, अभी मेरे को फिक्स नहीं पता है, बिकॉज ये भी टीसीएस चेक करना पड़ेगा। फाइन, तो अभी मेरे को जस्ट ये अपने माइंड में रखना है। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अप्रैल वाले टीसीएस से एक केस पॉसिबल हो रहा है। वो जो कौन सा केस है, जब बी अगस्त में डाल दोगे सितंबर में एच आ जाएगा, जुलाई में एसटीसी आ जाएगा। ठीक है भाई, दिस इज वन ऑफ द केस। अब सितंबर वाले टीसीएस से चेक करते हैं। भाई उसके बिलो तो नहीं आ सकता है, बिकॉज यहां पे खाली एक ही महीना है दिसंबर का। ठीक है, इसके ऊपर चेक करते हैं। भाई अगर मैं एक महीना छोड़ के, यानी कि अगस्त की प्लेस छोड़ के बी में जुलाई, मतलब जुलाई में बी को डालता हूं, जुलाई में बी को अगर मैं डालूंगा तो एच कहां पे आएगा? एच आ जाएगा अगस्त में, और एचटीसी पहुंच जाएगा अप्रैल में। अगर मैं एच को अगस्त में मान के चलता हूं, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि सितंबर वाला टीसीएस सही है, तो सही है, तो अगस्त में एच आ जाएगा। अब अगर मैं एच को अगस्त में डालूंगा, तो उसने कहा था एच और जी के बीच में 3 बंदों का गैप चाहिए। कहा था या नहीं कहा था? यहां पे कहा था ना, कौन सी स्टेटमेंट थी? ये वाली, ओनली 3 पर्संस विल अटेंड अ वर्कशॉप बिटवीन एच एंड जी। तो एच अगर अगस्त में है, तो उसके बिलो तो जी नहीं आ पाएगा, बिकॉज उसके बिलो में खाली 2 महीने हैं, तो उसके ऊपर डालना पड़ेगा। 1 गया, 2 गया, 3 गया, जी कहां पे पहुंच गया? जनवरी में। इज इट मतलब इट इज पॉसिबल केस? नहीं है पॉसिबल, बिकॉज जी के ऊपर तो इन्फोसिस वाला आएगा ना। भाई जी के ऊपर तो कम से कम एक प्लेस आपको चाहिए, तो यहां पे एच नहीं आ सकता है। एच नहीं आ सकता है तो बी भी नहीं आ सकता है, बिकॉज बी के साथ अरे एच तो कंबाइंड है ना। तो यहां पे ये वाला टीसीएस पॉसिबल नहीं हो पाया, तो टीसीएस ये वाला पॉसिबल है, उसके ऊपर वाला केस नहीं, उसके बिलो वाला केस पॉसिबल है। एक बंदा छोड़ दिया, अगस्त में कौन आ गया? बी में। यहां पे कौन आ जाएगा? एसटीसी। यहां पे कौन आ जाएगा? एच। एच से क्या निकाल लोगे? जी के ऊपर क्या आ जाएगा? इन्फोसिस। चीज समझ में आई? ठीक है, तो सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो जो 6th-7th क्लास का बच्चा है वो भी इसको सॉल्व कर लेगा। तो मतलब पजल बहुत टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, 100, 200 टाइप्स, 300 टाइप्स, देयर आर मल्टीपल, देयर इज नो लिमिट टू मेक द पजल। तो पजल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ कि हाँ भैया आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर 20 सेट करा देता हूं, ठीक है, मैं अगर आपको 20 सेट करा देता हूं तब भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैं मतलब पजल एक ऐसा टॉपिक है, क्वांट की तरह नहीं है। क्वांट में मेरी मेहनत ज्यादा है, रीजनिंग और जो पजल, जो सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक है, इसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ बचा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हो चुकी है, इसके बाद आ जाओ। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था ना, इन्फोसिस मिल गया, जी मिल गया, और टीसीएस कहां जाएगा? अप्रैल में। ठीक है, तो ये जो है फिक्स मिल चुके हैं। इसके बाद आ जाओ, द वन हु लाइक सैमसंग विल अटेंड द वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर वन हु लाइक्स गोदरेज। यानी कि सैमसंग ऊपर आएगा, उसके बाद कौन सा बन जाएगा? गोदरेज। तो यहां पे जस्ट आपको प्लेसेस चेक करनी है, अभी कहां कहां पे आ सकता है। ठीक है, कहां कहां पे आ सकता है? सैमसंग एंड द गोदरेज। ठीक है, तो सैमसंग एंड गोदरेज जो है, जी में सैमसंग तो आप नहीं डाल पाओगे। जी में सैमसंग डालोगे तो उसके जस्ट इमीडिएट आफ्टर, इमीडिएट बिफोर, हाँ, सैमसंग के बाद जो है वो गोदरेज की प्लेस नहीं है। सैमसंग बी में डाल सकते हो, एच में क्या बन जाएगा? गोदरेज। या फिर जो सैमसंग है वो सितंबर में डाल सकते हो, दिसंबर में क्या आ जाएगा? गोदरेज। तो ये एक केस है, तो इसके 2 केसेस बन रहे हैं। 2 केसेस पे कभी भी हमें
मार्कअप नहीं करना है कि इसको यहां पे मान के देख लेते हैं। पजल में कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ भी अजम्पशन नहीं करनी है। अजम्पशन करोगे तो दिमाग घूम जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे ये वाली स्टेटमेंट है भाई, टीसीएस और नोकिया के बीच में 3 बंदों का गैप चाहिए, तो टीसीएस अगर मेरे को मिल चुका है तो नोकिया तो मिल ही जाएगा ना। एक मिल गया, दूसरा मिल जाएगा। तो टीसीएस के ऊपर आप नोकिया नहीं डाल पाओगे बिकॉज ऊपर खाली देयर आर 2% लेफ्ट। तो टीसीएस के नीचे नोकिया आ जाएगा 3 प्लेसेस के बाद, 1 2 3, यहां पे क्या आ गया, नोकिया। डन। अब नोकिया मिल गया तो ये वाली स्टेटमेंट को मैं प्लॉट कर सकता हूं भाई, सैमसंग के बाद गोदरेज आएगा। तो हमने 2 केसेस निकाले थे, उसमें से एक केस पे तो नोकिया आ चुका है, तो एक ही केस बचा, यहां पे क्या आ गया, सैमसंग। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, गोदरेज। ठीक है, ई विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली आफ्टर वन हु लाइक्स गोदरेज, यानी कि जिसने भी गोदरेज, जो भी गोदरेज को लाइक करता है उसके जस्ट बाद ई ने वर्कशॉप अटेंड करी है। मतलब ई दिसंबर में गया है और लाइक किसको करता है भी, नोकिया को। ठीक है, सी विल अटेंड अ वर्कशॉप इन अ मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। तो 30 डेज भी किस किस में है, 30 डेज है अप्रैल में एंड सितंबर में। तो सितंबर तो भैया बुक्ड है, सितंबर तो बुक्ड है, एच ने बुक कर रखा है, तो कौन बचा, अप्रैल। अप्रैल में कौन सा आ जाएगा, सी, यानी कि सी बिलोंग्स टू द टीसीएस। ठीक है, एफ डज नॉट लाइक एचटीसी, तो एफ के लिए कौन सी प्लेस बची है, जी सी बी एच ई यहां पे आ चुका है। एक महीना बचा है जुलाई का जिसमें बंदा नहीं है, और एक महीना बचा है जनवरी का जिसमें बंदा नहीं है। एचटीसी एफ लाइक नहीं करता है, तो एफ को लाइक करना ही करना पड़ेगा, इंफोसिस। तो एफ गया, जी गया, सी गया, बी आ चुका है, एच आ चुका है, ई आ चुका है, एक ही बचा है डी, तो डी कहां जाएगा, जुलाई में। और कुछ बचा, कंपनी, कंपनी बची है एक, कौन सी बची है, एसटीसी, नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी। हाँ, ब्लैकबेरी कहां पे मिल गया, फाइन। तो ये था, इस पे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से बना सकते हो। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ चार्ट। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल हार्डली से आपको जो है 10 to 15 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। इट इज नॉट वेरी 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 हार्ड, जस्ट आपके पास चार्ट तैयार है, चार्ट में आपको देखना है, हाँ भी इसका क्या है, इसका क्या है, इसका जो है क्या है, आपको फटाफट आंसर करना है। ठीक है, एक और सेट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, 8 पर्सन्स, तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें 8 सीट्स बना देंगे, यानी कि देयर आर 8 सीट्स। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, विद इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, बराबर का डिस्टेंस है। ईच वन ऑफ देम इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन इन सम वे और द अदर, मतलब एन के रिश्तेदार बैठे हैं, एन की बहन है, बेटा है, पापा है, मम्मी है, एन के रिश्तेदार बैठे हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यानी कि एन को बिठा दो भाई कहीं भी, एन को मैं यहां पे बिठा देता हूं, तो के उसके उल्टे हाथ की तरफ तीसरे नंबर का बंदा है, लेफ्ट की तरफ थर्ड पर्सन है, तो 1 2 3 यहां पे क्या मिल गया आपको, के। इसके बाद देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू, तो एन और क्यू के बीच में खाली एक बंदे का गैप है, तो क्यू जो है यहां पे भी आ सकता है और क्यू जो है वो यहां पे भी आ सकता है। एन's सिस्टर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठी है अभी, एन की बहन। तो एन की जो बहन है, जो सिस्टर है, वो यहां भी आ सकती है और सिस्टर जो है वो यहां पे भी आ सकती है। अभी तक ये दोनों केसेस पॉसिबल है भैया, अभी तक हमने एक भी केस एलिमिनेट नहीं करा है, बट वो आगे चल के कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हिंट देगा जहां से मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन सिस्टर एंड एन्स मदर। ठीक है ना, और कॉम्प्लिकेट बन चुका है। ठीक है, तो सिस्टर और मम्मी, मतलब जो उसकी बहन है और जो उसकी मम्मी है, मम्मी और बहन के बीच में 2 का गैप है। तो अगर मैं ये वाली सिस्टर मान के चलता हूं तो 1 2, यानी कि यहां पे कौन आ जाएगा, मदर। ठीक है, यहां पे आ सकता है मदर, और ये वाली सिस्टर मान के चलते हो 1 2, यहां पे भी कौन आ सकता है, मदर, यानी कि मदर के 2 ऑप्शन आ गए, या तो यहां पे मदर आ सकती है या फिर यहां पे मदर आ सकती है। और ये दो जो मदर हैं ये इस वाली सिस्टर से निकाली है। अब इस वाली सिस्टर को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 1 2, भाई एन शुड नॉट बी द मदर टू हिमसेल्फ। ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये सिस्टर है 1 2, यहां पे मदर आ सकता है। तो मदर की 3 प्लेसेस बन चुकी है, या तो यहां पे या फिर यहां पे या फिर यहां पे। ठीक है, इसके बाद पढ़ो। ठीक है, कहां थे, ओनली 2 पर्सन सिट, हाँ ये हो चुका था। एन्स मदर इज नॉट अ नेबर ऑफ के। हाँ भाई, अब कहानी इसके साथ, भाई के की जो है पड़ोसी नहीं है एन की मम्मी, तो एन की मम्मी के लिए हमने 2 प्लेसेस निकाली थी, ये वाली भी नहीं हो सकती है, ये वाली भी नहीं हो सकती है, तो एम की मम्मी कहां पे आई, यहां पे, मतलब एन के
राइट में द सेकेंड पर्सन इज हिज मदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं, मैं फिर से बना दूंगा। एक चीज ध्यान रखना भी, मदर यहां पर था, मतलब क्यू ये वाला ठीक है। ठीक है, क्यू जो है ये वाला ठीक है, जो हम 2 मान के चल रहे थे उसमें ये वाला क्यू ठीक है। बहन यहां पे आ जाएगी, मम्मी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, एक बार रब कर देते हैं। ओके, एन के क्यू। ठीक है, तो जो मिलता जा रहा है उस पर सर्कल कर देते हैं। और यहाँ पे सिस्टर है, कौन सिस्टर है वो अभी तक नहीं पता है। और मदर कहाँ पे आई थी, सिस्टर यहाँ पर है, सिस्टर का 2, 1 2 मदर आ जाएगी। फाइन, तो ये पहली 5 को जोड़ के मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लीड कुछ बना पाया हूं, इंपॉर्टेंट लीड बना पाया हूं। इसके बाद तो यू जस्ट नीड टू रीड आउट द स्टेटमेंट्स एंड प्लॉट द जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं। जे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन's मदर, यानी कि एन की जो मदर है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जे, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जे भी मिल चुका है। इसके बाद पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, यानी कि पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। ठीक है, तो यहां से जो है एम को मैं कहां पे रख सकता हूं, एम जो है यहां पे आ सकता है, एम यहां पे आ सकता है। ठीक है, एम यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। बट एम के राइट में, इमीडिएट राइट में मेरे को पी भी चाहिएगा। तो एम के इमीडिएट राइट में अगर आपको पी चाहिए तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहां पे एम को रखोगे तो उसके इमीडिएट राइट में कौन आ गया, के। यहां पे एम को रखोगे तो इमीडिएट राइट में कौन आ गया, एन। भाई नॉट पॉसिबल। यहां पे अगर एम को रखते हो, यानी कि उसकी जो मम्मी है उसको एम बनाते हो, तो एम के इमीडिएट राइट में जे आ जाएगा। मेरे को चाहिए कौन, पी, तो एम यहां पे आ गया और पी इज हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन's वाइफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन's ब्रदर, यानी कि एन की जो वाइफ है, ठीक है, एन की जो वाइफ है सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन's ब्रदर। हाँ, इससे पहले हमने एक स्टेटमेंट मिस करा रही है जिससे उसका भाई मिल जाएगा। एन's ब्रदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, एन's ब्रदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो थर्ड टू द राइट ऑफ पी यानी कि पी के सीधे हाथ की तरफ जो थर्ड पर्सन है वो कौन है, उसका ब्रदर। तो 1 2 3, यानी कि के इज द ब्रदर ऑफ एन। हाँ, इसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूं, एन's वाइफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन's ब्रदर। ठीक है, तो भाई इसका के है तो उसके उल्टा हाथ, ठीक है, उसका लेफ्ट जो है ये बन जाएगा, लेफ्ट में सेकंड, 1 2, यहां पे कौन आ गया, वाइफ। इसके बाद ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एन's वाइफ एंड एल। एन की जो वाइफ है और एल के बीच में 3 बंदों का गैप है, 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा, एल भी। ऐसे भी चेक करोगे तब भी 3 बंदों का गैप आ जाएगा, यहां पे एल मिल चुका है। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स में से कौन नहीं मिला, जे हो गया, के हो गया, फाइन, एल हो चुका है, एम हो चुका है, एन हो चुका है, ओ, तो ओ की प्लेस यहीं पर ही बनती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी प्लॉट कर लिया है, ये भी प्लॉट कर लिया है। एन's सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन's फादर। ठीक है, यानी कि जो एन के जो फादर है, यानी कि फादर के राइट में, ठीक है, राइट में सेकंड, एन's सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन's फादर, यानी कि एक बंदा छोड़ा, यहां पे कौन आ जाएगा, सर। तो यहां पे जस्ट 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे एन के फादर कौन कौन हो सकते हैं, एन के फादर एम हो सकता है, ठीक है, एन के फादर एम हो सकता है, ओ हो सकता है, क्यू हो सकता है। ये तीन जो है हमारे पास चॉइसेस हैं। अगर मैं एन के फादर एम को बनाता हूं तो सेकंड टू द राइट में उसकी वाइफ है, उसका सन नहीं है। ठीक है, तो एम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फादर। अगर मैं ओ बनाता हूं, ओ अगर मैं फादर मानता हूं, तो सेकंड टू द राइट में क्यू जो है वो सन हो सकता है। एक और केस बचा था, उसको भी चेक कर लेते हैं। क्यू जो है अगर फादर बनता है तो सेकंड टू द राइट में एन आ रहा है, एन कुड नॉट बी द सन टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। ठीक है, सब कुछ मिल गया। डॉटर, लास्ट स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन's फादर एंड एन's डॉटर। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन's फादर, तो फादर तो मिल चुके हैं, 1 2, यहां पे तो सन आ रहा है, 1 2, यहां पे कौन आ गया, डॉटर। तो टोटल केस आपको मिल चुका है। टोटल जो है सेट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चंस इस पे बनेंगे 5, वो 5 के 5 क्वेश्चन ये चीज बनते ही सो इजी है। और बड़ा अच्छा लगता है जब 5 के 5 क्वेश्चन का आप ऐसे आंसर निकालते हो जो ऑप्शन में दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आंसर निकालते हो ना तो कहीं ना कहीं डर लगता है भी ऑप्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में सबसे अच्छी बात यह है, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, इनपुट आउटपुट या सिलोजिज्म, तो आपने जो निकाला है ना, मतलब एक बार ही आपको सेट बनाना है। ये जो पजल टेस्ट है या सिटिंग अरेंजमेंट है, एक बार ही सेट बनाना है। 5 के 5 क्वेश्चन विल बी सो इजी।
एकदम से आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। इस पे थोड़ी सी बनाने में मेहनत करनी है और उससे ज्यादा मेहनत एग्जाम से पहले प्रैक्टिस में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है जो मैंने पेन ड्राइव में कराया है। ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स में जो सिलोजिज्म कराया है बिल्कुल बेसिक, जो वेन डायग्राम के तरीके से कराया है, वेन डायग्राम से सारे केसेस बताए हैं। सम एज आर नॉट बीज कैसे बनाना है, नो ए इज बी कैसे बनाना है, नो ए इज बी इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कैसे बनाना है। तो ऑल द केसेस आई हैव कवर्ड। तो उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल कॉल्स आर मेल्स। ठीक है, ऑल कॉल्स आर मेल्स। ठीक है, तो ये बन गया। सम मेल्स आर पोस्ट, सम मेल्स आर पोस्ट इस तरीके से बना देंगे। सम पोस्ट आर लेटर्स, तो सम पोस्ट आर लेटर्स इस तरीके से बना देंगे। ऑल पोस्ट बीइंग कॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, अगर सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर की है तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू रहेगी। ऑप्शन नंबर पे फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नो लेटर इज अ मेल, नो लेटर इज अ मेल का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम लेटर्स आर मेल इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो इसका अपोजिट बना दोगे आप, नो लेटर इज अ मेल का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम लेटर्स आर मेल इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो सम लेटर्स आर मेल इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी आपका ट्रू आ रहा है, तो वो ट्रू आ रहा है, तो ये क्या बन गया? फॉल्स। तो आंसर वुड बी, जो भी आएगा इसका, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 67 में भी वही था वैसे, उसी डायग्राम को यूज करना है। ऑल कॉल्स आर मेल्स, ऑल मेल्स आर पोस्ट एंड सम पोस्ट आर लेटर्स। जो भी पेन ड्राइव स्टूडेंट है भी मेरे को ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। आपका पॉइंट में आंसर बनने चाहिए, ऑप्शन आने चाहिए, सर इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। ठीक है, ऑल मेल्स आर कॉल्स। ठीक है, ऑल मेल्स आर कॉल्स, ऑल मेल्स आर कॉल्स मेरे को नहीं दिखाई देता है, कंक्लूजन इज फॉल्स। नो कॉल इज अ लेटर, नो कॉल इज अ लेटर का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम कॉल्स आर लेटर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो सम कॉल्स आर लेटर पॉसिबल है, तो इसका भी क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? सम व्हीकल्स आर कार्स। ठीक है, कुछ जो व्हीकल्स हैं वो क्या है? वो कार्स हैं। फाइन, तो इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद उसने बोला है सम कार्स आर ट्रक्स, तो कुछ कार जो है वो ट्रक्स हैं, हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि ऑल ट्रक्स आर सीडान्स, तो सारी की सारी जो ट्रक्स है वो क्या है? भाई सीडान्स है। इसके बाद देखते हैं, ऑल व्हीकल्स बीइंग सीडान इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारी की सारी पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। वैसे भी ऑल व्हीकल्स बीइंग सीडान पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज व्हीकल और सीडान को नाम मिलाने का कोई रीजन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट शुड बी कंसीडर एज सम, यानी कि एटलीस्ट सम कार्स आर सीडान्स इज सेम एज सम कार्स आर सीडान्स। तो सम कार्स आर सीडान्स आपको दिखाई देता है, तो ये कंक्लूजन भी ट्रू बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 69, सम ब्रिजेस आर रोड्स, सम ब्रिजेस आर रोड्स, नो रोड इज अ अंडरपास, यानी कि कोई भी रोड जो है वो अंडरपास नहीं है। यानी कि इन दोनों पे कंडीशन है, ये दोनों कुछ भी कर लो आप, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे ना हो, ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम ब्रिजेस आर अंडरपास, तो सम ब्रिजेस आर अंडरपास मेरे को दिखाई, सम ब्रिजेस आर अंडरपास नहीं दिखाई देता है, कंक्लूजन इज फॉल्स। नो ब्रिज इज अंडरपास, तो नो ब्रिज इज अंडरपास का जो है अपोजिट क्या बन जाएगा? सम ब्रिजेस आर अंडरपास इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, तो सम ब्रिजेस आर अंडरपास इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ट्रू आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बट यहां पे कंक्लूजन में चेक करना है, यहां पे सम एज आर बीज दिया है, यहां पे नो ए इज बी दिया है, दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा बन गया? आइदर फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो। ठीक है, तो इसका 69 का क्या आ गया? आइदर वाला केस। ठीक है, इसके बाद जो 70th है, 70th क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके, नो यूनिट इज अ पार्ट। ठीक है, ओके, 70 क्वेश्चन के कंक्लूजन्स नहीं आए हैं। ठीक है, कंक्लूजन स्क्रीनशॉट में नहीं आए हैं। नो यूनिट इज अ पार्ट, वैसे कंक्लूजन इसके इजी थे, हार्ड नहीं थे। मैं आपको ऑलरेडी 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो 5वां वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक है, नो यूनिट यानी कि यूनिट इज अ पार्ट, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं एक बार, जितना भी मेरे पास डेटा है। ऑल पार्ट्स आर आइटम्स, ऑल पार्ट्स आर आइटम, तो इस पे वो क्वेश्चन बना देगा। ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का है, 69th क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन। नाउ P इज द सन ऑफ Q, Q का जो बेटा है वो P है। नाउ P इज द सन ऑफ Q। नेक्स्ट आओ, Q इज द मदर ऑफ R, यानी कि Q जो है वो, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट से मेरे को खाली P का जेंडर पता लगा था, Q का जेंडर नहीं पता लगा था, बिकॉज उसने कहा था P इज द सन। P इज द सन मतलब P शुड बी द मेल ऑफ Q, तो Q कैन बी हिज फादर और Q कैन बी हिज मदर। ठीक है, Q इज द मदर ऑफ R, यानी कि Q की जो मम्मी है वो R है, तो R जो है वो P की या तो बहन है या फिर भाई। फाइन, और Q का जेंडर मिल चुका है, क्या आ गया?
फीमेल, यहां पे आ जाएगा आर इज अ वाइफ ऑफ टी, तो आर जो है वो वाइफ है टी की, तो यहां पे आ गया मेल। टी इज अ फादर ऑफ वी, तो टी जो है वो वी के पापा हैं। वी का जेंडर अभी तक नहीं पता है। वी इज अ ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, तो यहां से पता चल गया क्या है, भाई। भाई का मतलब क्या हो गया, टी का बेटा वी है। वी इज अ ब्रदर ऑफ डब्ल्यू एंड वाई इज अ मदर ऑफ टी, तो वाई जो है वो मम्मी है टी की, ठीक है, डन। तो ये जो है ब्लड चार्ट बन चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप्स गिवन अबव, ठीक है। तो यहां से W इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ Y बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ W, क्योंकि W के बारे में कहा था V जो है W का भाई है। W कुड बी अ सिस्टर ऑफ V एंड W कुड बी द ब्रदर ऑफ V, तो यहां पे W का जेंडर मैं नहीं निकाल सकता हूं, तो ग्रैंड डॉटर भी पॉसिबल है, ग्रैंड सन भी पॉसिबल है, तो ये नहीं हो सकता है। R इज अ सिस्टर ऑफ P, तो R जो है वो P की बहन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ T इज रिलेटेड टू P, जो T है वो P का क्या लगेगा, जो T है वो P का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। फाइन गाइस, तो ये ब्लड रिलेशन भी हो चुका है। ब्लड रिलेशन पे हो सकता है कि 2 क्वेश्चन का सेट आ जाए, या हो सकता है कि 5 क्वेश्चन का सेट आ जाए, मतलब दोनों तरीके से ये पॉसिबल है। इसमें क्वेश्चन कम भी करे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बढ़ाए भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इट इज लाइक फिक्स्ड टॉपिक, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है कि आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो पैटर्न अच्छा है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी बनाने की इसको कोशिश करो, ठीक है। नहीं आता है तो वीडियो को प्ले करना। तो यहां पे क्या है, सम ऑफ डिजिट्स का यूज करा गया है, यानी कि जैसे 2 + 4 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। यहां पे आ गया 11। 3 + 1 + 6 करोगे, यहां पे आ जाएगा 10। 4 + 3 + 6 करोगे तो यहां पे आ जाएगा 13। 5 + 1 + 9 करोगे तो यहां मिल जाएगा 15। नेक्स्ट आ जाएगा 22, देन नेक्स्ट आ जाएगा 8 एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 23। तो इनपुट एंड आउटपुट का पैटर्न पहचानने के लिए 2 चीजें हैं, क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। ये 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप इनपुट आउटपुट का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ है, भी सम ऑफ डिजिट्स हुआ है, वो कैसे अरेंज हुआ है वो आपको निकालना है। अभी खाली हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। तो यहां पे एक चीज आपने स्टेप 1 में देखी है कि 710 आगे आ चुका है, बिकॉज उसकी सम ऑफ डिजिट सबसे कम है। तो यहां पे ये उल्टा भी कर सकता है, जिसकी सम ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है उसको भी ला सकता था आगे, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट जिसकी कम है उसको लेके आया आगे। उसके अलावा क्या हुआ है भैया, 245 कहां पे पहुंच गया, 710 की जगह पे पहुंच गया। मतलब हुआ क्या है, इंटरचेंज कर रहा है वो, मतलब 710 को सबसे पहले ले आया और जो सबसे पहले नंबर था उसको 710 की जगह पे ले गया। भाई ये चीज मतलब प्रोसेस है, कैसे हुआ है वो आपको पता चल चुका है, क्या हुआ है वो कैसे पता चल चुका है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे दिया है कि 655 देन 436 देन 764 799 977 572 333। तो इसका सम करोगे तो ये मिल जाएगा क्या 16, यहां पे मिल जाएगा 13, ठीक है। ये आ गया 16, ये आ चुका है 13, ये आ गया 17, 9 + 9 18, 18 + 7 इज व्हाट 25, ठीक है। 7 + 7 14 + 9 इज व्हाट 23, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 14 और यहां पे आ गया 9, ठीक है। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी, ठीक है। विल बी मतलब ये कौन सा स्टेप बनेगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये कौन सा स्टेप है ये आपको बताना है। तो यहां पे इजी है भी, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न आपको पता है क्या करना है, सबसे जिसका सम ऑफ डिजिट सबसे कम है उसको सबसे पहले लाना है, और जिसकी प्लेस पे लाओगे वो इंटरचेंज करना है। मतलब जैसे 9 अगर मैं उठा के यहां पे लाता हूं तो 16 यहां पे पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 9, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, फिर 25, फिर 23, देन 14, देन 16, ठीक है। तो मेरे को बनाना क्या है, एक बारी मैं उसका नंबर बता देता हूं। 9 सबसे पहले 436, यानी कि 13 उसके बाद 572, 14 उसके बाद 655, ठीक है, यानी कि 16 उसके बाद 977, ये आ जाएगा 23 उसके बाद आना चाहिए 764, 17 उसके बाद आना चाहिए 799, यानी कि 25 लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। अभी तक मेरे को नहीं मिला है, अभी तक खाली 9 मिला है। 13 अपनी प्लेस पे सही, 13 अपनी प्लेस पे सही जगह पे खड़ा है, तो उसका कोई भी स्टेप नहीं बनेगा। तो 9 आ गया, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद मेरे को क्या चाहिएगा, जिसका अब सबसे कम है, यानी कि 14 का सबसे कम है। तो 14 उठा के यहां पे लाओगे, इसके बाद 25, 23, यहां पे क्या आ गया 17 और यहां पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद 9, 13, देन 14 अपनी प्लेस पे सही है। 14 के बाद क्या चाहिएगा 16, तो 16 की जगह पे क्या आ जाएगा 25। अब कुछ मिला भाई,
9 चाहिए था, 13 आ गया, 14 आ गया, 16 आ चुका है, 16 के बाद 23 भी आ चुका है, 23 के बाद 17 भी मिल गया, 17 के बाद 25 भी मिल गया। तो ये स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर इज मतलब करेक्ट, स्टेप थर्ड इज करेक्ट। तो इनपुट आउटपुट में भी सारा खेल जो है पैटर्न का है। पैटर्न किस तरीके से, पैटर्न एक बार ही मिल जाएगा तो आप 5 के 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। इसके 5 क्वेश्चंस बनेंगे बट मैं आपको करा रहा हूं खाली दो। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इनपुट। ठीक है, तो इसके भी जो है सम ऑफ डिजिट्स करके नंबर निकाल लेते हैं। यहां पे 13 आ गया, देन 14, देन 10, देन 22, देन 11। ठीक है, देन आपको मिल गया 6 एंड देन 20। ठीक है, तो ये आ गया 13, 14, 10, 22, 11, 6 एंड 20। तो आउटपुट तक जाना है, मतलब मेरे को लास्ट वाला स्टेप निकालना है। तो 6 सबसे पहले, 6 के बाद 14, 10, 22, 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा 13, बिकॉज वी नीड टू इंटरचेंज द नंबर्स। फिर 6 आ गया, 6 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए अभी 10, तो 10 यहां पे आ जाएगा, 14 यहां पे चला जाएगा, फिर 22, 11, 13 एंड 22, सॉरी 20। फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, 10 के बाद क्या चाहिएगा 11, तो 11 यहां पे आ जाएगा इन प्लेस ऑफ द 14, और 14 चला जाएगा इन प्लेस ऑफ 11, इंटरचेंज। तो यहां पे आ जाएगा 14, 13, 20, 6, 10, 11, 11 के बाद क्या मिल जाएगा आपको 13। ठीक है, यहां पे 14 का 14 रहेगा, 22 आ गया, यहां पे आ जाएगा 20। 6, 10, 11, 14 अपनी सही प्लेस पर है, 14 के बाद क्या चाहिएगा आपको 20, और 20 और 22 इंटरचेंज करेंगे तो सारे नंबर्स अपनी सही प्लेस पे आ गए। 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप लगे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फाइन गाइस, नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट में सेट कराऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, द मैथमेटिकल इनइक्वेशन। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। नाउ मैथमेटिकल इनइक्वेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम। सारे ही बैंकिंग एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चंस बनेंगे, इट इज लाइक फिक्स्ड। नाउ दिस इज अगेन अ टॉपिक ऑफ अवर पेनड्राइव कोर्स का टॉपिक है। ठीक है, उसमें काफी अच्छा शॉर्टकट मैंने अरे स्टूडेंट्स को समझाया है। उसी शॉर्टकट की हेल्प से एक बार इसको ट्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट में आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा फादर, ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडफादर एंड फादर। ठीक है, तो ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, दिस इज फर्स्ट फैमिली एंड दिस वुड बी सेकंड फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट जो है इस तरीके से आपको दी है, तो कोमा नहीं दिया है। ठीक है, कोमा एक जगह दिया है बट बराबर नहीं कर पाओगे। ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ए यहाँ पे 2 बार ही आ जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो L लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा और A ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन N आ जाएगा। फाइन, तो कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया है, फर्स्ट कंक्लूजन में L ग्रेटर देन इक्वल टू P, मतलब L से मेरे को P की तरफ जाना है, तो L से मेरे को K की तरफ जाना है। तो L से मैं K की तरफ कैसे जा सकता हूं, डायरेक्ट वे है। तो L से जब मैं K की तरफ जाता हूं तो 2 अलग अलग फैमिलीज के सिंबल आ रहे हैं, दैट मींस कंक्लूजन इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आओ। सेकंड, अगर आप देखते हो तो P लेस देन इक्वल टू S आ रहा है, तो P से मैं S की तरफ भी जा सकता हूं, बिकॉज P जो है वो S के उल्टे हाथ की तरफ है। P से S की तरफ जाओगे, अगेन 2 अलग अलग फैमिलीज के सिंबल आ रहे हैं, कंक्लूजन इज अगेन फॉल्स। फाइन, तो पहले मतलब 91st क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि बोथ द कंक्लूजन आर अनफॉलोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 92nd। तो यहां पे दिया है C से P, तो C से P का लिंक आपको बनाना पड़ेगा। भाई C से P मतलब P से मैं जा सकता हूं L की तरफ। ठीक है, L से कौन मिल जाएगा A। अब A से जो है N जाके फायदा नहीं है, बिकॉज मेरे को एंड किस पे करना है, C पे करना है। तो A से मैं डायरेक्ट किस पे आ जाऊंगा, C पे। यहां पे इंटरचेंज करना पड़ेगा, A यहां पे, C यहां पे, तो सिंबल विल गेट चेंज। तो जो चार्ट में उसके सामने है उससे चेंज करना पड़ेगा। यहां पे कौन सा जब चेंज करोगे तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो यहां पे आ गया लेस देन इक्वल टू C। तो अब मेरे को C से P की तरफ जाना है, बट यहां पे C जो है, इस वाली स्टेटमेंट को आपको चेक करना है, इसमें C जो है वो P के उल्टे हाथ की तरफ नहीं आ रहा है, तो मेरे को कंक्लूजन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। P यहां पे, C यहां पे कौन सा आ गया, ग्रेटर देन। तो P से मैं C की तरफ जाता हूं, ग्रेटर देन का सिंबल नहीं दिखाई देता है, कंक्लूजन इज फॉल्स। P से मैं C की तरफ जाता हूं, इक्वल टू भी नहीं दिखाई देता है, अगेन कंक्लूजन इज फॉल्स। बट देयर इज अ कैच, यहां पे मैं आइदर वाला केस लगा सकता हूं। मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव कोर्स में कि यहां पे जो है कभी भी 2 फैमिलीज के, मतलब सेम फैमिली के अगर 2 सिंबल आ जाते हैं कंक्लूजन में, अगर सेम फैमिली के 2 सिंबल आ जाते हैं, जैसे यहां पे 2 कंक्लूजन दिए ना, तो दोनों कंक्लूजन में सेम फैमिलीज के सिंबल हैं और दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, तो हमेशा आइदर वाला केस आएगा। तो आइदर 1 और सेकंड विल फॉलो। डन गाइस, ठीक है। अभी 93 देखते हैं।
93 में मेरे को ई से यू जाना है, तो ई से यू में नहीं जा सकता हूं बिकॉज ई जो है वो यू के लेफ्ट में नहीं है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, तो यू को मेरे को यहां पे लाना पड़ेगा, ई को यहां पे कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पे कंक्लूजन वैसे ही रॉन्ग है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के सिंबल है, कंक्लूजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं डी से एन, तो डी से एन भी मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे को एन यहां पे लाना पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, एन ग्रेटर देन डी। तो एन से अगर मैं डी की तरफ जाता हूं, ठीक है, एन से मैं डी की तरफ जाता हूं, नहीं ये शायद हमने अपोजिट गलत करा है, तो एन को मैं यहां पे लाऊंगा, डी को मैं यहां पे लाऊंगा, यहां पे सिंबल चेंज हो जाएगा, वहां पे ग्रेटर देन था, यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन। ठीक है, तो एन से अगर मैं डी की तरफ जाता हूं तो एक सिंबल इक्वल टू है, एक सिंबल लेस देन इक्वल टू है, और एक सिंबल स्मॉलर देन है। तो सेम फैमिलीज के सिंबल है, लेस देन सबसे बड़ा है, यहां पे भी लेस देन आ रहा है, कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 94th, तो यहां पे मेरे को एन से एल की तरफ जाना है, तो एन से एल की तरफ मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे को इंटरचेंज करना पड़ेगा, एल यहां पे, एन यहां पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन का। तो एल से मैं जब एन की तरफ अब जा सकता हूं बिकॉज एल जो है वो एन के उल्टे हाथ की तरफ आ चुका है, तो जाओगे तो ग्रेटर देन सबसे बड़ा आ गया, यहां भी ग्रेटर देन दिया है, कंक्लूजन इज ट्रू। एल से मैं एन की तरफ जाता हूं, इक्वल टू का सिंबल नहीं दिखाई देता है, कंक्लूजन इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाओ 95, तो यहां पे दिया है आई से एस, तो आई से एस बनाना है। ठीक है, तो आई से जे पे जा सकते हैं, जे से के पे जा सकते हैं, के से कौन मिल जाएगा, बी, बी से कौन मिल जाएगा, एस। तो इस तरीके से मेरे को आई से एस पे जाना पड़ेगा। तो आई लेस देन जे, जे लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी इक्वल्स टू एस। फाइन, तो ये चीज आ गई है। अब मैं आई से एस की तरफ अगर जाता हूं, ठीक है, तो यहां पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो चारों सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बड़ा मैं निकाल सकता हूं, ग्रैंडफादर बन जाएगा। यहां पे कौन सा आ गया, स्मॉलर देन, यहां पे भी कौन सा दिया है, स्मॉलर देन, कंक्लूजन इज ट्रू। अब मेरे को जे से बी तक निकालना है, तो जे से बी में दो ही सिंबल आ रहे हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू ही बड़ा होगा, तो यहां पे भी लेस देन इक्वल टू दिया है, कंक्लूजन इज ट्रू। फाइन गाइस, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन में समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज जब आप सॉल्व करोगे तो जस्ट ये आपको चार्ट बनाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। फाइन गाइस, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इजी टाइप ऑफ कोडिंग, डी कोडिंग। आपका लक अच्छा होगा अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है, बिल्कुल फ्री के 5 मार्क्स है, फ्री के 5 मार्क्स है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। तो सबसे पहले ऐसी दो स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है जिसमें सिंगल वर्ड कॉमन है। ठीक है, तो सिंगल वर्ड अगर मैं पहली और दूसरी को देखता हूं, पेंट योर हाउस रेड, यहां पे क्या दिया है, गेट ऑफ रेड कलर, तो यहां पे रेड कॉमन मिल गया ना, और मेरे को एक ही वर्ड कॉमन मिला है, दैट इज रेड, तो यहां पे ही रेड आ गया और यहां पे भी रेड आ गया। अब अगर दोनों स्टेटमेंट्स में एक ही वर्ड कॉमन है तो दोनों के कोड में भी एक ही कोड कॉमन मिलेगा, वो कॉमन कोड कौन सा है, ईडब्ल्यू। तो ईडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, ईडब्ल्यू किसका कोड बन चुका है, रेड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे भी रेड था और यहां पे ईडब्ल्यू जो है रेड का जा चुका है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन से वर्ड का आप निकाल सकते हो, मतलब ऐसी दोबारा दो स्टेटमेंट आपको ढूंढनी पड़ेगी जिसमें सिंगल वर्ड कॉमन होगा। फाइन, इसके बाद आपको मिल जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट को अगर आप मिलाओगे तो कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, डेट इज पेंट। तो पेंट को मैं अलग कोई शेप दे देता हूं, यानी कि इसको रेक्टेंगल में डाल देते हैं, तो पेंट यहां पे आ गया। ठीक है, अब दोनों में से जो कॉमन है वो क्या मिल गया, एफएम। तो एफएम किसका कोड बन चुका है, पेंट का कोड बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका आप निकाल सकते हो, नेक्स्ट अगर आप देखते हो, इसके बाद अगर मैं सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को अगर मैं कंबाइन करता हूं या उनमें से चेक करता हूं, तो मेरे को एक वर्ड कॉमन मिल रहा है ऑफ, तो ऑफ को मैं अलग शेप दे दूंगा, यानी कि ऑफ इज अ ट्रायंगल। और दोनों में से कॉमन जो मिला है, जो कॉमन कोड मिला है, वो कौन सा कोड मिल गया, ऐसे, यानी कि ऐसे वुड बी द कोड ऑफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा सेकंड एंड फोर्थ अगर मैं कंबाइन करता हूं, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे को कोड मिल जाता है गेट का। ठीक है, तो गेट को कोई शेप देने के लिए नहीं बची है, तो यहां पे क्रॉस लिख देते हैं, यहां पे भी क्रॉस लिख देते हैं। ठीक है, तो गेट का जो कोड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ओपी। ठीक है, तो यहां पे कलर का कोड क्या बन गया, एलबी। ठीक है, और यहां पे विद का कोड क्या बन जाएगा, जी भाई। ठीक है, और यहां पे इसके अलावा किसी का निकाल सकते हैं हम, इसके अलावा योर हाउस का, मतलब दोनों का कंबाइंड में निकाल सकता हूं, मतलब योर हाउस का आर आई और सी यू होगा, मतलब योर का या तो आर आई होगा या फिर सी यू होगा, इसी तरीके से हाउस का या तो आर आई होगा या फिर सी यू होगा।
तो यहां पे योर हाउस अगर मैं कंबाइंड लेता हूं तो RICU है, और यहां पे योर हाउस कंबाइंड लोगे तो RICU किसका आ चुका है, योर हाउस का। तो चॉइस का क्या बचा, चॉइस का बचा है NK। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द कोड फॉर रेड, तो रेड का तो निकाल लिया था ना, सबसे पहले EW, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर गेट क्रैश, तो गेट क्रैश, तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। गेट क्रैश का मतलब क्या हो गया, अभी गेट का तो मिल चुका है ना, गेट का क्या आ गया OP, और क्रैश का आपको ऑप्शन, मतलब अब जो है ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा। क्रैश का जो हम कोड यूज कर चुके हैं, या जो इस इन स्टेटमेंट में जो कोड यूज हो चुका है वो क्रैश का कोड नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई भी क्रैश का कोड बना दो अगर वो ऑप्शन मैच करता है तो। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाई, यहां पे JX आ रहा है, OP आ रहा है, मतलब किसी भी ऑप्शन में OP तो मैंने OP तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। OP मिल चुका है तो JS किसका कोड बन सकता है, क्रैश का, बिकॉज JS हमने यहां पे कहीं भी यूज नहीं करा है। नेक्स्ट देखते हैं RIOP, RIOP क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज RI किसका कोड है, या तो योर का है या फिर हाउस का है, मतलब इनमें से किसी को, भाई किसी एक का तो कोड है ना, तो यहां पे क्रैश के लिए मैं उसका यूज नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड भी नहीं हो सकता बिकॉज यहां पे LB और JX है, OP तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, OP तो है बट LB किसका कोड है, LB जो है भी कलर का कोड है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। फिफ्थ भी नहीं हो सकता है बिकॉज इस वाले ऑप्शन में OP नहीं है। तो यहां पे क्रैश का कोड हम ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, क्या बन गया, JX। बट ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्रैश का कोड JX बना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप क्रैश का कोड JX मान लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये खाली इसी क्वेश्चन के लिए क्रैश का कोड JX आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा इफ कलर विथ कैनवास, कलर विथ कैनवास का कोड दिया है HVLBGY। कलर का कोड पता था, कलर का कोड क्या है, LB है। विथ का कोड भी पता था, विथ का कोड क्या है, GY है। तो कैनवास का कोड क्या बन गया, ठीक है, कैनवास का कोड क्या बन जाएगा, HV। ठीक है, कैनवास क्या बन गया, HV। ठीक है, इसके बाद कैनवास ऑफ चॉइस, तो कैनवास ऑफ चॉइस का आंसर आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो कैनवास का आपको पता है HP होगा, ऑफ का भी आपको पता है ऐसे होगा, चॉइस का भी आपको पता है NK होगा। तो ये ऑप्शन, मतलब ये तीनों कोड जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे वो वाला ऑप्शन सही है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कि ऐसा नहीं है कि HV फर्स्ट प्लेस पे चाहिएगा या HV लास्ट प्लेस पे चाहिएगा। वो ऑप्शन सही है जिसमें ये तीनों कोड है। तो यहां से चेक करते हैं, भी फर्स्ट नहीं है, मेरे को HV चाहिए, SA चाहिए, NK चाहिए, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर, NK भी है, HV भी है, SA भी है। फाइन गाइस, तो ये मेरा एनालिसिस था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इसमें टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी सो इजी, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, फ्री के नंबर है बिल्कुल, ठीक है, तो उसपे भी थोड़ा सा आप कर सकते हो। बाकी इससे बाहर, ठीक है, इससे बाहर वो पजल के 2 सेट डाल सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट डाल सकता है, मतलब टॉपिक्स यही है। जो रीजनिंग है, जो IBPS की जो रीजनिंग है, उसमें टॉपिक्स यही है। वो आगे पीछे कर सकता है, किसी के सेट बढ़ा सकता है, किसी के क्वेश्चन बढ़ा सकता है, किसी के क्वेश्चन कम कर सकता है। फाइन गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IBPS एग्जाम एंड थैंक्स अ लॉट।